हेलो स्टूडेंट्स, फिर से नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेजोनेंस। क्या मतलब है रेजोनेंस का, आज हम सीखने वाले हैं। आप भी समझना ध्यान से क्या मतलब। चलिए बेटा, हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी ओजोन की। डेफिनेशन क्या है रेजोनेंस की सीखेंगे, पहले यहां से कोशिश करते हैं सीखने की। ओजोन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी हमने कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से बनाई थी। बनाइए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ठीक, 1 2 3 4 5 6 और यहां थे 2 इलेक्ट्रॉन। काउंट करें सबके 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। तो ये हमारे पास ओजोन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो हम पीछे ड्रा करके आ चुके हैं। आपको नहीं पता तो आप पीछे वाली वीडियो देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या लग रहा है, देखिए इस ऑप्शन को फर्स्ट मान लो, मैं इसको सेकंड, इसको थर्ड। आपसे पूछूं ऑक्सीजन फर्स्ट और सेकंड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी या ऑक्सीजन सेकंड और थर्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? तो आप कहोगे सर यहां पे तो डबल बॉन्ड है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई कम होती है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए जो 2 और 3 के बीच में है। यस, आपका आंसर यही आएगा, बिल्कुल। फिर मैं आपसे पूछूं कि इन 2 बॉन्ड में से और इस एक बॉन्ड में से इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो आप कहोगे कि फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। इन 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? 2। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। इनके बीच में बेटा कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 1। तो ऑक्सीजन सेकंड और थर्ड के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा बेटा 1। क्या आएगा? 1। ये हम स्ट्रक्चर को देखकर बता पा रहे हैं यहां से कि ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। फिर मैं कहूं आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए बेटा। क्या बताइए? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट और ऑक्सीजन के बीच में तो देखो डबल बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो वाला क्या होगा बेटा? वीक होगा। क्या होगा? वीक। तो ऐसा ऐसा ये स्ट्रक्चर हमें बता पा रही है। लेकिन सुन लीजिए ध्यान से, मैं लेकिन बोल रहा हूं यहां पर, बट जब ओजोन की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करी गई, क्या करी गई? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का मतलब है बेटा जब एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर को पता किया गया एक्सरे के साथ। किसके साथ? एक्सरे के साथ। मेथड होता है जिससे हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बताते हैं। तो वहां से यह पता चला हमें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जो ये वाला बॉन्ड है और जो ये वाला बॉन्ड है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो क्या थी बेटा? सेम। सुनिए बात ध्यान से, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी ना, बॉन्ड की जो लंबाई थी, वो क्या निकल कर आई? सेम निकल कर आई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने तो पीछे ये बताया था कि डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी झूठ बोल रहा है क्या? वो बोल रहा है कि सभी की सभी बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम। अब यदि सभी की सभी बॉन्ड लेंथ सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहा होगा। यस और नो? बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहा होगा। और यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सेम रही होगी। तो सर ये तो बहुत ही आउट ऑफ स्टेट क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया है? आउट ऑफ स्टेट। तो चलिए बेटा इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो सुनिए, हमने ओजोन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाई। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से बनाई है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई इसको मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लेता हूं। क्या मैं लेता हूं? फर्स्ट। इसको फर्स्ट एटम मान लिया, इसको सेकंड एटम मान लिया, इसको मान लिया मैंने थर्ड एटम। फर्स्ट स्ट्रक्चर से जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बात थी वो एक्सप्लेन नहीं हो रही कि बॉन्ड लेंथ सारी की सारी क्या है? सेम। तो इससे तो एक्सप्लेन नहीं हो रही, ये बात नहीं हो रही ना। बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है? सेम। ये भी बात एक्सप्लेन नहीं हो रही, इस स्ट्रक्चर से तो एक्सप्लेन नहीं हो रही। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ओजोन के अंदर सभी बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, हमारे पास आया रेजोनेंस। क्या आया? रेजोनेंस। रेजोनेंस हमें चीख चीख कर बोला
कि आपने ये स्ट्रक्चर बना दी, आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसी भी तो बना सकते हो, ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर आ गया 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो रेजोनेंस हमसे बोला कि आपने ये एक स्ट्रक्चर क्यों बनाई है, बोलो इसकी ये स्ट्रक्चर भी तो बन सकती है ना, बन सकती है नहीं बन सकती है। देखो यहां पर तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड था, यहां सेकंड और थर्ड के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। तो बोले भाई बात तो सही है, बात तो सही है। तो अब देखो इसका मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड कभी यहां आ जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो मैं आपसे यदि कहूं इस ऑक्सीजन को पकड़कर घुमा दो ऐसी स्पीड से, ये ऑक्सीजन ऐसे घुमा दो स्पीड से ऐसे, तो बताओ जब आप इसको पूरी स्पीड से घुमाओगे तो आपको ओजोन ऐसी दिखने लग जाएगी क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड, जब स्पीडली घुमाओगे तो ये वाला डबल बॉन्ड आपको कभी तो इधर दिखेगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो डॉट 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 ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे पंखा है बेटा, पंखा, पंखे को आपने ऑन कर रखा है तो ऐसा नहीं लगता कि पंखे की पंखुड़ियां हर जगह पे प्रेजेंट है, घूमते हुए पंखे में आपको प्रॉपरली ये नहीं पता चलता कि पंखे की पंखुड़ी यहां है, यहां है, हर जगह पे दिखती है। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जब घूमेगा इस तरह से, जब यहां आएगा यहां आएगा तो हमें ऐसा लगेगा थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड तो यहां प्रेजेंट है, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है ना। अब बताओ आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, क्या कितना बॉन्ड ऑर्डर आया, देखो एक तो बॉन्ड प्रॉपरली प्रेजेंट है, एक बॉन्ड तो पूरी तरह से प्रेजेंट है, और एक बॉन्ड डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं लग रहा, यहां पर भी एक बॉन्ड तो पूरी तरह से प्रेजेंट है, एक बॉन्ड डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब ये है बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये जो पाई बॉन्ड है ये एक बार तो इधर जा रहा है, यही पाई बॉन्ड एक बार इधर जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि आधा पाई बॉन्ड तो इधर, आधा और आधा पाई बॉन्ड इधर। तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया बेटा, 1.5 निकल के आया, नहीं निकल गया, बिल्कुल। यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया बेटा, 1.5। बोलो बॉन्ड ऑर्डर सेम आया नहीं आया, आया। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगी, नहीं आएगी, आएगी। जब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सेम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो सेम आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो ये रेजोनेंस क्या है, तो सुनिए बेटा रेजोनेंस, अब बात ध्यान से सुनना। रेजोनेंस तो कहती है रेजोनेंस कि जब आप किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हो, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, और उसकी एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चल रहा, देखो एक स्ट्रक्चर से तो काम नहीं चल रहा था ना, नहीं चल रहा था, तो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको और भी स्ट्रक्चर बनानी पड़ रही है उसकी। देखो एक तो स्ट्रक्चर ये थी, एक हमें ये बनानी पड़ी। तो इस फिनोमिना को जब आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनानी पड़ रही है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेजोनेंस। और उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिस स्ट्रक्चर में इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसकी प्रॉपर्टी भी है। कैसे, देखो ये तो बोल रहे कि यहां डबल बॉन्ड है तो ये शो तो कर रहा है, देखो डबल 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 डबल, ये बोल रहे कि यहां डबल बॉन्ड है, शो तो करेगा डबल डबल डबल। इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर है, नहीं भी क्लियर है तो इस एग्जांपल से आप और भी अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, CO3 2 नेगेटिव। क्या है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए CO3 2 नेगेटिव के पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। आप भाई डॉट डॉट वाले इलेक्ट्रॉन लगा लेना, क्योंकि हम सीख के आ चुके हैं कहां पर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, वो आप खुद से बना लेना, ठीक है। ये CO3 2 नेगेटिव होता है। बताओ हमें क्या लग रहा है कि सर यहां तो डबल बॉन्ड है, इसकी तो बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए, यहां सिंगल, इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए। बट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोलती है कि CO के बीच में तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ क्या आ रही थी हमारे पास, सेम आ रही थी। तो बोलो एक्सप्लेन करो,
इसको मैं फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो बोलो दूसरी स्ट्रक्चर बनाओ ताकि इस बात को एक्सप्लेन कर पाए हम कि तीनों रेजोनेटिंग मतलब तीनों बॉन्ड लेंथ जो सेम है। बोलो सर एक काम करो, इस डबल बॉन्ड को एक बार यहां लगा दो। बिल्कुल भाई, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O आ गया। यस और नो? ड्रॉ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल सर। सर इसमें तो एक और स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी बेटा? देखिए CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी बेटा? इसकी 3। अब बोलो हाइब्रिड बनाना इसका, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना, रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो C ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड तो सभी में है, सिंगल सिंगल सिंगल। अब बताओ डबल बॉन्ड एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां, एक बार यहां, तो प्रॉपरली तो डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हर जगह पे होगा। तो थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड। यस और नो? सीख पा रहे हो? बताओ बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बताओ। सिंगल बॉन्ड तो सभी के बीच में प्रेजेंट था, तो A1 तो आएगा ही आएगा। अब बताओ ये जो पाई बॉन्ड है ये कितने बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 1 2 3। 3 बॉन्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, 1 2 3, 3 बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 का मतलब तो 1.33 आंसर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 1.333। अब बताओ कितना नेगेटिव था टोटल? 1 2 2 माइनस था ना, -2। -2 कितनी ऑक्सीजन पे जा रहा है? देखो यहां पर भी आ रहा है, इनके ऊपर भी आ रहा है, इनके ऊपर सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना -2 चार्ज। तो -2 यहां भी आएगा, यहां पर भी आएगा, तो तीनों पे आएगा। तो -2/3 यहां, -2/3 यहां, -2/3 यहां। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा? यस और नो? अरे देखिए -2/3 -2/3 -2/3 कर पा रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ? तो बोलिए क्या इससे ये एक्सप्लेन हो रहा था कि तीनों बॉन्ड लेंथ सेम होंगी? नहीं, यहां तो अलग अलग था। ये डबल बॉन्ड है तो छोटी बॉन्ड लेंथ, ये बड़ी है बड़ी। इससे एक्सप्लेन हो रहा था? नहीं। इससे एक्सप्लेन हो रहा था? नहीं। क्या तीनों से एक्सप्लेन हो रहा है? यस, तीनों से एक्सप्लेन हो रहा है। क्या रेजोनेंस हाइब्रिड से एक्सप्लेन हो रहा है? हो रहा है, इसलिए इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं रेजोनेंस को? मैं इंग्लिश में बोलता हूं, लिखूंगा नहीं भी मैं डेफिनेशन, बोर नहीं करने वाला, पकाने नहीं वाला आपको बिल्कुल भी। रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखो। When the properties like bond length, bond strength, bond order for a molecule cannot be explained by a single structure. To explain this property, we have to draw different structures for a molecule. These different structures are known as resonating structures, and this phenomena is known as resonance. And a structure formed by the combination of 3 structures is known as resonance hybrid. क्या बोलेंगे उसको? resonance hybrid. तो बॉन्ड ऑर्डर भी आपको निकालना आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सोल्व करने की कोशिश करना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास PO43 नेगेटिव ड्रॉ करिए। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचिए कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा सभी का, और बताइए हर ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे। तो चलिए वेरी गुड, 30 सेकंड्स दे रहा हूं मैं। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए बनाए। तो चलिए स्ट्रक्चर P, यहां नेगेटिव कर दूं मैं, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। आ गया भाई। डबल बॉन्ड को हर जगह बनाते चलो, हर बार एक एक बार हर जगह बनाते चलिए बस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते बेटा। PO नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहां से आई है? लेविस डोर स्ट्रक्चर पे आप चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा PO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। क्या गया? डबल बॉन्ड। इससे ज्यादा तो नहीं बनेगी, नहीं बनने वाली है ना। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेटा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो अभी अभी बता रहा हूं। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 1 तो आएगा ही आएगा बॉन्ड ऑर्डर में 1। अब बताओ डबल बॉन्ड कितने ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 1 2 3 4, तो 1/4 आ गया नहीं आ गया? एक डबल बॉन्ड 4 ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, तो 1/4। तो 1/4 कितना बेटा? 0.25, तो 1.25 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ गया बेटा? 1.25 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। बताइए बेटा ये नेगेटिव चार्ज है जो, कितना नेगेटिव? टोटल 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव।
कितनी ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन में, तो हर ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, -3/4 नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा, -3/4 नेगेटिव चार्ज। तो बोलिए पीओ की बॉन्ड लेंथ हर जगह पे सेम होगी या नहीं होगी, सर सेम होगी। तो दिखने में तो हमें ये दिख रहा है, लेकिन हो तो ये रहा है ना, तो इनको क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड, पीओ ओ ओ देन ओ, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर कितना नेगेटिव आ जाएगा बेटा, 3 नेगेटिव। कितना आ जाएगा, 3 नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड आता रहेगा, क्या आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड। तो सीख पा रहे हो ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो चलिए बेटा, 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करी मैंने, सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दी है। SO4 2 नेगेटिव, देखिए S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, तो इस तरह से SO4 2 नेगेटिव के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रॉ हो रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यदि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे आप, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, ठीक है। तो भाई पॉसिबल हो तो कमेंट में आप बॉन्ड ऑर्डर बताएं, ठीक है, कमेंट में बताएं, वरना आप अपना आंसर चेक कर लें। कमेंट में नहीं भी बता रहे तो मैं आंसर डाल दूंगा इसको कमेंट के अंदर, कि SO4 2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर इतना आएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कितना आएगा हर मॉलिक्यूल के लिए, आप ये अच्छे से देख सकते हो। भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही, 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड कितने ऑक्सीजन के बीच में जाएंगे, 4 ऑक्सीजन के बीच में जाएंगे। 1 2 2 डबल बॉन्ड कितने ऑक्सीजन के बीच में जाएंगे, 4 ऑक्सीजन के बीच में, तो 2/4 तो कितना आ गया, 1/2, तो 1.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ जाएगा, 1.5। अच्छी बात है। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, तो ऑक्सीजन 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 डॉट 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 डॉट, और ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, 2 नेगेटिव, ठीक। 2 नेगेटिव कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो 2 नेगेटिव 4 ऑक्सीजन में, तो 2/4 इक्वल टू, कैंसिल कर दीजिए, -1/2 आ जाएगा हर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज। कितना आ जाएगा, -1/2। तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है बेटा नाइट्रेट आयन। क्या क्वेश्चन है, नाइट्रेट आयन। आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है नाइट्रेट आयन में, हर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कितना आने वाला है। तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कुछ रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बेटा, वो रूल कुछ इस तरह से आप देख लीजिए कि इन ऑक्सीजन के एटम की पोजीशन चेंज नहीं करोगे आप, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे। समझ में आ गई, जितना नेगेटिव चार्ज पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है उतना नेगेटिव चार्ज सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होना चाहिए। देखो 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, मतलब चार्ज सेम रहना जरूरी है, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। और तो आप फिर कर ही लेंगे। चलिए बेंजीन पे पहुंचते बेटा, बेंजीन, ये है हमारे पास बेंजीन, ठीक है। तो क्या लग रहा है, बेंजीन की स्ट्रक्चर सही है। यहां का बॉन्ड ऑर्डर है बेटा 2, यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल। तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो बताइए कैसी बनेगी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि बेंजीन की तो सर एक और स्ट्रक्चर ये भी बनेगी, आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका हाइब्रिड बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। तो हाइब्रिड कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा, इस तरह से हाइब्रिड, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेगा हमारे पास, हाइब्रिड बनने वाला है, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए कितना आएगा, यहां पर निकाल दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कितना बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है कार्बन कार्बन के बीच में। तो आई होप आपको अब रेजोनेंस क्लियर है। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर जो एक फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नहीं भी क्लियर है दोबारा से वीडियो देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।